आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले केमिस्ट्री चैप्टर 15 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 आपको एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कार ट्राइस आर मेड अप ऑफ डैश। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो बुना रबर हो जाएगा, या फिर पॉलीथीन हो जाएगा, या फिर टेफ्लॉन हो जाएगा, या फिर पीवीए हो जाएगा। तो इसका जो प्रश्न है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुना रबर। बुना रबर ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि पॉलीथीन इज अ डैश। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या फिर फाइबर एलटी है, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये वाला थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न की 3 नंबर प्रश्न की बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्या हो जाएगा? इलास्टोमर, या फाइबर, या थर्मोप्लास्टिक, या थर्मोसेटिंग। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थर्मोसेटिंग, यानी कि थर्मोसेटिंग हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अब अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न के नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। आइसोप्रीन, या फिर क्लोरोप्रीन, या ब्यूटाडीन, या फिर एस्टाइरिन। क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्लोरोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर जो प्रश्न है कि द एस इन ब्यूना एस रिफर्स टू डैश। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, स्टाइरिन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, या फिर सैलिकलेट हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका स्टाइरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स डैश। पॉलीथीन, यूरा, फॉर्मेल्डिहाइड, या पॉलीविंस, या फिर बेकेलाइट, पॉलीथीन, या पॉलीस्ट्रीन, या सी में है कि पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन और पॉलीविंसिल। क्या हो जाएगा आखिर इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला, ये वाला पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन और पॉलीविनस। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और इस 7 नंबर प्रश्न में क्या करा चलिए देखते हैं कि ग्लूकोन एनाटेक्चुअली occurring polymer stored in animals is a डैश। क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड, या डाइसेक्राइड, या ट्राइसेक्राइड, या पॉलीसेक्राइड। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर, और ये 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। क्या हो जाएगा? एक डाई ब्यूटाइन हो जाएगा, यानी कि डाई मेथाइल ब्यूटाइन, या फिर 2 वाला हो जाएगा, बी वाला, या ई वाला हो जाएगा, या फिर डी वाला। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बी वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर, और 9 प्रश्न है ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि डेक्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्या हो जाएगा? पॉलीमाइडर्स, या फिर पॉलीप्रोपीन्स, या पॉलीक्राइंटाइल, या फिर पॉलिस्टर। तो इनमें से 9 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए। 10 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्बिनेशन पॉलीमर। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलिस्टर, या नियोप्रीन। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका पॉलिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेंगे, जल्दी से शेयर कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।